भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में और मान सम्मान केवल एक गलती में खत्म हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें न मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है, और जब अपनों से ठोकरें मिलती है तो होश में आता है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। संसार का यही नियम है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता। इसीलिए यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलो, विचार बदलो। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उतर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ असक्ति रहित होकर कर्म करते हैं।